हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? जीके एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ दोनों के बारे में। किस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है सेकंड डे, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जीके एनर्जी राइट, आईपीओ का दूसरा दिन आज समाप्त हो चुका है। अब एक दिन और बचा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। 153 का इसका प्राइस बैंड है। 98 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 464 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश, तो बाकी का 64 करोड़ का है ओएफएस। आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले दोस्तों समझते हैं कि पहले दिन किस तरीके का पैसा निकल कर आया था। 2 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई थी। एचएनआई कैटेगरी में 2.74 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे रिटेल ने लगभग 3 गुना सब्सक्राइब कर दिया था। तो विद इन 2 डेज आईपीओ 2.69 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। यानी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन तो हमको आता हुआ दिख रहा था। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है। तो आज सेकंड डे क्या हुआ है, चलिए ये देखिए। सो दोस्तों, दूसरे दिन जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आया। बट हमेशा होता क्या है, ये बात ध्यान रखिए, फर्स्ट एंड सेकंड डेज आर नॉट फॉर क्यूआईबीज राइट। मतलब क्यूआईबीज का पैसा आपको थर्ड डे आता हुआ नजर आएगा। तो अगर दूसरे दिन पैसा नहीं भी आ रहा है तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेते हैं कि अरे पैसा नहीं आया। ऐसा ही होता है। 3 गुना दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। मतलब 60 लाख शेयर के सामने करीबन 1 करोड़ 82 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, जो 278 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं क्यूआईबी की तरफ से अभी तक 3 गुना सब्सक्रिप्शन है। अब इसमें किसने पैसा लगाया मेजरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एफआईएस के द्वारा 1372 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, बहुत कम। डीआई 61,000। बट म्यूचुअल फंड्स एंड अदर्स कैटेगरी की तरफ से पैसा हमको आता हुआ दिखा है। सी कल का दिन अपने आप में बहुत डिफाइनिंग होगा। रीजन क्या है कि कल के दिन क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं। अगर क्यूआईबी कैटेगरीज आईपीओ में मोर देन 50 टाइम सब्सक्राइब होती है, जिसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी है, मुझे लगता है कि 50 के 100 टाइम्स के आसपास भी जाना चाहिए सब्सक्रिप्शन। तो ये अपने आप में देखिए काफ़ी बड़े सब्सक्रिप्शन माना जाएगा और मेरे हिसाब से आना भी चाहिए इसके अंदर इस तरीके का सब्सक्रिप्शन। सो आई थिंक कल के दिन क्यूआईबीज पे अगर किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और वो वेट कर रहा है कि मैं क्या करूं, तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कल क्यूआईबी का डेटा, क्यूआईबीज क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। फिर आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 10.5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। मतलब करीबन एचएनआई के द्वारा 733 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में एज ऑफ नाउ लगाया गया है राइट। तो 733 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं अगर एचएनआई के द्वारा लगाया जा रहा है तो अपने आप में बढ़िया है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 8.1 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 30 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, तो 2.5 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, लगभग 376 करोड़ रुपीज़। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो 15 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। स्मॉल एचएनआई काफ़ी तेजी से पैसा लगा रहा है। करीबन 2 करोड़ शेयर्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया, 356 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए। और अभी ये बात ध्यान रखिए दूसरा दिन है, तो अभी एक दिन और बचा हुआ है यानी कल का राइट। तो कितना पैसा आ सकता है मेरे हिसाब से दोस्तों, क्यूआईबी कैटेगरी को देखकर एचएनआई का पैसा हमको आता हुआ दिखेगा। अब मान लीजिए कि अगर क्यूआईबी कैटेगरी कल इसमें 50 गुना सब्सक्राइब हो जाती है, तो ये कैटेगरीज भी बिग एचएनआई मेरे हिसाब से दिन सब्सक्राइब हो जाएगी बाय ऑलमोस्ट 30 to 40 टाइम्स। मतलब यहाँ पर आप मान के चलिए कि पैसा हमको आता हुआ नज़र आएगा। तो उसके हिसाब से अलॉटमेंट के चांसेस लगभग वही 6 से 8 में से 1 में मिलता हुआ नज़र आएगा। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है 15 गुना तक सब्सक्राइब किया है अभी तक, 356 करोड़ रुपए। मेरे हिसाब से 1000 करोड़ तो आना ही चाहिए, बल्कि 1500 करोड़ तक भी आ सकता है। बट वो डिपेंड करेगा क्यूआईबीज पे कि कितना पैसा वो लगा रहे हैं, बिकॉज उससे भी देखिए बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। सो अगर वो हो जाता है 1000 करोड़ रुपए आ जाता है तो लगभग 3 गुना मान के चलिए यहाँ से राइट। 400 करोड़ ऐसे तो हो चुका है, तो 3 गुना भी अगर आप 1200 करोड़ मानेंगे तो यही है कि यहाँ 40 से 45 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा। तो उसमें से एक को मिलता हुआ नजर आएगा, तो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर भी फिर थोड़े टफ बनते हुए नजर आएंगे स्मॉल एचएनआई में। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। 1 करोड़ शेयर के सामने 7 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। 1165 करोड़ रुपए कुल मिलाकर याद रखिएगा अभी तक अप्लाई कर दिए गए हैं बाय रिटेल। सो अगर रिटेल कैटेगरी 7 गुना सब्सक्राइब हुई है तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए तो लगाएगा। 3000 करोड़ तक भी जा सकता है। अगर 3000 करोड़ तक जाता है तो मतलब ये मान के चलिए कि 20 में से एक, 21 में से एक का अलॉटमेंट का पॉसिबिलिटी क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो रिटेल में भी अलॉटमेंट आने के चांसेस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आसान है। टोटल मिलाकर 6.7 टाइम्स अभी तक दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, 2000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। यही कहूँगा मैं आपको, सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी है, क्यूआईबीज पर नज़र रखिए। कंपनी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंपनी इज़ क्वाइट गुड, मुझे तो बहुत अच्छी कंपनी लगी। वैल्यूएशंस भी अगर देखा जाए तो अपने आप में सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सेंटिमेंट का। अगर अभी आईपीओ को देखेंगे आप तो लगातार जिस तरीके से ग्रे मार्केट स्पेसिफिकली फॉल करता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पर प्रीमियम जिस तरीके से क्रैश हो रहा है, वो एक नेगेटिव क्रिएट कर चुका है सेंटिमेंट। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि देखिए कोई नेगेटिव आईपीओ इतना है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे रखी गई हो कि जगह नहीं दिख रही है, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। जगह बन रही है,
क्वेश्चन वही है कि देखिए कितना पैसा आएगा जब डिमांड और सप्लाई का खेल, दोस्तों आप समझिए, जब डिमांड काफ़ी होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, राइट, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा करती है। बट जब डिमांड कह सकते हैं उसके सामने सप्लाई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, सप्लाई का मतलब क्या है, बहुत सारे आईपीओ अवेलेबल है, राइट। तो लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए ज़्यादातर उन आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर जीएमपी ज़्यादा भी है, ये भी अपने आप में एक फैक्टर है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज के जीएमपी हो सकता है कि आपको जीरो भी देखने को मिले, बट वो लिस्टिंग अच्छी कर जाए। आई थिंक कल जो ई पैक की लिस्टिंग होगी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग, और वो आईपीओ का मूड सुधारेगी भी या फिर बिगाड़ेगी भी। मेरे हिसाब से तो देखिए वो कल लिस्टिंग प्रीमियम पर भी दे सकता है, और उससे होगा क्या, बाकी जीएमपी पे भी असर पड़ेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ जीएमपी की, तो देखिए जीएमपी करंटली 22 रुपीज़ के आसपास है, विच इज़ 14.38%, राइट। 2150 के आसपास का मुनाफा बताया जा रहा है। आई थिंक हो क्या रहा है, एक और चीज़ की ग्रे मार्केट जो है वो बढ़ रही है आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द आईपीओ, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि बंद बाद में हो। सो जैसा मैंने कहा कि अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क कम लेना है तो ज़रूर नज़र रखिए क्यूआईबीज़ पे, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये कोई आईपीओ ऐसा नहीं है कि जिसको छोड़ा जाए। मेरे हिसाब से मैं खुद तो अप्लाई करूंगा, ये आपको मैं क्लियरली बताता हूँ। अगेन आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। तो ये तो बात होगी दोस्तों जीके एनर्जी की। नाउ आते हैं अगले आईपीओ जिसका नाम है सात्विक ग्रीन। ये आईपीओ भी कल बंद हो जाएगा। 465 का इसका प्राइस बैंड है, 32 शेयर्स का लॉट साइज है, 900 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 700 करोड़ का तो फ्रेश है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। 44 रुपीज़ का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। सेकंड डे हो गया, पहले चलिए फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन बताता हूँ, राइट। तो फर्स्ट डे क्यूआईबी कैटेगरी 1% सब्सक्राइब हुई, एचएनआई 70%, रिटेल 93%, एम्प्लॉय 2 टाइम्स, तो टोटल 62% विद इन फर्स्ट डे, राइट। नाउ आज के दिन क्यूआईबी कैटेगरी का फिर कोई खास पैसा नहीं आया, मतलब क्यूआईबी जो है वो ज़रूर आप कह सकते हैं अभी तक सात्विक ग्रीन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं दिखे। अब आप कहेंगे कि अगर 2 दिन में पैसा नहीं लगाया तो क्या आखिरी दिन बहुत ज़्यादा आ जाएगा? बहुत ज़्यादा की उम्मीद तो मुझे भी नहीं लग रही है। अगेन ये कंपनी भी मैं आपको क्लियर बताता हूँ कोई ख़राब नहीं है, बट हाँ, कल के दिन क्यूआईबी ऐसा नहीं है कि इसको 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आई थिंक अराउंड ये 5 to 10 टाइम तो सब्सक्राइब होगा क्यूआईबी की तरफ से, हो सकता है कि 20 तक भी चले जाए। उससे ऊपर जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज, राइट। 20 टाइम्स के ऊपर जाना इट्स अ गुड सब्सक्रिप्शन ओवरऑल। उसके नीचे रह जाता है देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से 5 to 20 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिलना चाहिए। ओवरऑल क्यूआईबीज क्या करते हैं, इसके अंदर भी क्या एफआईआईज का ज़्यादा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलता है, क्या म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा आता हुआ नज़र आता है, या डीआईआईज भी अप्लाई करेंगे या फिर अदर्स अप्लाई करेंगे? आई थिंक अदर्स कैटेगरी का कम आएगा। बाकी एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर खास तौर पर नज़र है। डीआईआईज हो सकता है कि अप्लाई ज़्यादा ना करे, बट लेट्स सी होता क्या है। नाउ एचएनआई कैटेगरी 1.45 टाइम सब्सक्राइब हुई है, मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो अभी तक 195 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 1 गुना सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर बिग एचएनआई की तरफ से 94 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में लगाए गए। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 2.25 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 9,65,000 शेयर के सामने 21 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 100 करोड़, राइट। 100 करोड़ रुपये हमको ओवरऑल अभी तक आते हुए दिखे हैं इस आईपीओ में फ्रॉम द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। अब कितना सब्सक्राइब कर सकती है एचएनआई कैटेगरी? आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इस आईपीओ में सब्सक्राइब होगी, तो इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस आप ओवरऑल कह सकते हैं कि डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन द हाईएस्ट साइड। रीज़न क्या है? रीज़न देखिए सिंपल है कि सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ना 2 दिनों में, राइट। एचएनआई ऐसा नहीं होता है कि पहले दूसरे दिन बिल्कुल भी ना लगाओ, तीसरे दिन बहुत ज़्यादा लगा दे, ऐसा नहीं होता है। एचएनआई का पैसा आना शुरू हो जाता है, बट अभी तक नहीं आना शुरू हुआ है, तो दिखाता है कि एचएनआई की तरफ से भी रिस्पॉन्स थोड़ा सा इस आईपीओ में कम ही रहेगा, राइट। सो आई डोंट थिंक कि देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी 20 गुना से सब्सक्राइब होगी, मतलब वही कि लगभग 4 में से 1 को अलॉटमेंट मिल सकता है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है मेरे हिसाब से 10 से 12 गुना तक मैक्स जा सकती है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट अगर आप देखेंगे तो सर्टेनली डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल रहता है स्मॉल एचएनआई में, बट हाँ वही पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन 1.65 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल ने 519 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। मेरे हिसाब से इतना पैसा तो कल और भी आ जाएगा, मतलब रिटेल कैटेगरी विल सब्सक्राइब बाय अराउंड 3 to 4 टाइम्स, राइट। मतलब 3 से 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा रिटेल कैटेगरी। उससे ज़्यादा रिटेल ऊपर जाने की उम्मीद अब कम लगता है। अगर यहाँ पर क्यूआईबी ने थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा दिया तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाए, अदरवाइज कम रहेगा। एम्प्लॉय पोर्शन 3.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय की तरफ से आप देखिए 7.8 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ नाउ लगाए गए। कंपनी का एम्प्लॉय पोर्शन कह सकते हैं तब भी ठीक ठाक लगाता हुआ नजर आ रहा है, राइट। टोटल मिलाकर 1 टाइम्स यानी आईपीओ फुल तो सब्सक्राइब हो चुका है विदाउट क्यूआईबी सपोर्ट अभी तक, राइट। तो आईपीओ पास तो हो चुका है, बट हाँ क्यूआईबी का पैसा आएगा कल, कितना आएगा आई थिंक उसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कंपनी के बारे में, आई डोंट थिंक कि देखिए कंपनी यहाँ पर भी खराब है, कंपनी की वैल्यूएशन भी मुझे सही लगी, बट वही बात है ना कि डिमांड नहीं आ रही है। ये अपने आप में थोड़ा सा ताज्जुब वाली बात भी है कि डिमांड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है आईपीओस की, राइट। सो उसका असर कहाँ हो रहा है? सब्सक्रिप्शन पे। अगर यहाँ ये देखिए ग्रे मार्केट 15% होती तो ये सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता, बट ये फैक्टर होता ही है कि लोग जीएमपी को देखकर लगाते हैं, जिसका मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, जीएमपी को देख के नहीं लगाना चाहिए। बट अगर आपको पता है कंपनी के बारे में, आपको पता है कि नहीं सही है, तो
देन अप्लाई, राइट। सो अभी तो देखिए जीएमपी अगर इस आईपीओ की बात करते हैं, इट इज़ ओनली 15 रुपीज़, मतलब जीएमपी ना के बराबर आप कह सकते हैं, 3% है, 500 रुपये के आसपास भी नहीं बन पा रहा है रिटेल के अंदर। सो हाँ, जीएमपी कम है, बट क्या करूँगा मैं, आई माइट अप्लाई। अभी तक तो देखिए मैंने अप्लाई नहीं किया है। आई विल वॉच टुमारो की किस तरीके से पैसा आता हुआ दिख रहा है क्यूआईबी का, राइट। तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यूआईबीस क्या करते हैं इस आईपीओ के अंदर, बिकॉज क्यूआईबीस पे याद रखिएगा, थोड़ा सा नज़र रखना ज़रूरी है, राइट। अगर क्यूआईबी की तरफ से अच्छा पैसा आ गया तो इट माइट सरप्राइज। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए कि आपने क्या जीके और सात्विक में से अभी तक किस में अप्लाई कर दिया, या फिर दोनों में आपने अप्लाई नहीं किया है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।